ऐसे एक बार एक व्यक्ति पतंग उड़ा रहा था। जब उसकी पतंग ऊंचाई पर उड़ने लगी, इतने में क्या हुआ, पतंग का जो धागा था वो टूट गया। अच्छा, पतंग हवा के जोर से उड़ने लगी और जब पतंग टूट गई और वो व्यक्ति पतंग के लिए दौड़ा दौड़ा पतंग की ओर जा रहा है। अच्छा, धीरे 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 वो पतंग कहां पहुंची। एक महात्मा जी अपना आश्रम बनाए रहते हैं और जाकर के पतंग उसी आश्रम में गिर पड़ी। महात्मा जी ने देखा किसी बच्चे की ये पतंग है, उठा करके रख दिया, आएगा वो ले लेगा। इतने में ये दौड़ते हुए पहुंचे, कहा महाराज हमारी यहां पतंग आई है, हमारी पतंग दो। महात्मा जी ने कहा बेटा हां आई तो है, लेकिन थोड़ा आराम कर लो, उसके बाद अपनी पतंग लेकर के लौट जाना। वो बैठ गया। महात्मा जी ने थोड़ा से उसे प्रसाद दिया और प्रसाद को खाया, पानी पिया, बैठ गया। तब महात्मा जी आए और कहने लगे बेटा तुम्हारी आयु कितनी होगी, यानी तुम्हारी आयु लगभग कितनी होगी। और व्यक्ति कहने लगा महाराज वैसे 55-60 हो रहे हैं, 55-60 हो रहे हैं। महात्मा जी मुस्कुराए और कहने लगे बेटा 55-60 साल की आयु में आप पतंग उड़ा रहे हो, जरा विचार करो कि हम क्या कर रहे हैं। जैसे हमारे बहुत भैया लोग लिए गड्डी खेल रहे हैं और उनसे पूछो कि भैया यो काया तो कहीं समय पास करे थे, बड़ा मुश्किल, इतना कीमती समय है कि जो क्षण जीवन में निकल गया दोबारा आने वाला नहीं, फिर भी हम सब अपने समय पास कर रहे हैं। महात्मा जी ने कहा बेटा तुम इतना कीमती समय नष्ट कर रहे हो। वो कहने लगा महाराज पतंग उड़ाता हूं लेकिन रोज नहीं उड़ाता हूं। कहा फिर? कहा जब मेरे को शराब पीने को नहीं मिलता है तो पतंग हम उड़ा लेता हूं। कहा अच्छा आप शराब भी पीते हो? हाँ हाँ महाराज वो भी रोज नहीं, जब मेरे को मरफिया नहीं मिलती तब शराब पी लेता हूं। हाँ क्या मरफिया भी पीते हो? कहा वो भी रोज नहीं, जब किसी वेश्या के यहाँ नहीं पहुंच पाते हैं तो मरफिया में अपना मन बदल लेते हैं। महात्मा जी ने कहा बेटा तुम ये करने के लिए यहाँ नहीं आए हो, भजन करने के लिए आए हो। अच्छा, महात्मा जी ने ऐसा सत्संग सुनाया कि उसके समझ में आ गया। जब समझ में आ गया और वहीं पर महात्मा के पास रहने लगा। अब रोज सुबह पूजा पाठ करता है, महात्मा महाराज की सेवा करता है। अच्छा, धीरे 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 संगत का असर हुआ और संगत का असर हो ही जाता है कि ज्ञान बढ़े, गुणवान की संगति, और ध्यान बढ़े तपसी संकीन है, और क्रोध बढ़े नरमूढ़ की संगत, काम बढ़े तिरिया संग कीने। जैसी आप संगत करोगे वैसा प्रभाव आप पर पड़ेगा। धीरे धीरे वो भी एक महात्मा हो गया, आराम से उसी आश्रम में रहता है। बहुत दिन बीत गए
तो एक दिन उसे घर की याद आ गई। देखो भैया, ये मोह जो है इतनी जल्दी मानता नहीं। कहने के लिए मोह छोड़ दो, लेकिन छोड़ना बड़ा मुश्किल है। जब घर की याद आ गई, उस समय महाराज से कहने लगा कि महाराज जी, अगर आपकी मैं आज्ञा पा जाऊं तो अपने घर को चला जाऊं और हम लौट आऊंगा। तो महात्मा जी ने कहा कि बेटा, तुम्हारे घर में कौन कौन है? कहा, हमारे घर में हमारे पिताजी हैं, मेरी माता जी हैं, हमारी पत्नी है, हमारे बच्चे भी हैं, और मैं चला जाऊं? महात्मा जी ने कहा, कोई किसी का नहीं बेटा। कहने के लिए वो तुम्हारे बच्चे हैं, कहने के लिए वो तुम्हारी पत्नी है, कहने के लिए वो तुम्हारे माता पिता है, लेकिन भैया यानी आपत्ति पर परखो कि हमारा कौन है, तुमको पता चला जाएगा, चल जाएगा पता। क्योंकि तुलसी बाबा ने बड़ा सुंदर भाव दिया है कि धीरज धर्मो मितयर नारी और आपत्ति काल पर रखियो चारे। जय जय। धीरज धर्म मितयरु नारी, धीरज धर्म मितयरु नारी, आपत्ति काल पर रखियो चारे। इन चारों को आपत्ति काल में परखो तो तुमको पता चलेगा कि कौन हमारा है। महात्मा जी ने कहा, ठीक है, अगर नहीं मानते हो तो चले जाओ, लेकिन एक बात है, तुम जब वहां जाना तो तुम थोड़ी परीक्षा ले लेना कि हमारे परिवार वाले हमको कितना चाहते हैं। कहा, महाराज जी कैसे परीक्षा लेंगे? कहा, तुम वहां जाकर के मरने का नाटक कर लेना, लेकिन उसके पहले ये बता देना कि हमें बुला लेंगे, तो तुमको सब समझ में आ जाएगा। और ये चल दिए। चलते 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 जब अपने घर में पहुंचे, जैसे बच्चों ने देखा पिताजी आ गए, पापा आ गए, पापा आ गए, पापा आ गए, माता पिता ने देखा, प्रसन्न हुए, हमारा बेटा आया, हमारा बेटा आ गया। जब पत्नी ने देखा, बड़ी खुश हुई, हमारे पति देवता पधारे हुए हैं, खुशी का ठिकाना ना रहा। लेकिन इन्होंने क्या किया? अपने पत्नी के पास जाकर के कहने लगे, हमारा स्वास्थ्य लगता है अच्छा नहीं है, अचानक सर में दर्द भी हो रहा है और थोड़ा हम आराम करते हैं, लेकिन अगर मेरे को कुछ हो जाए शायद तो फला जंगल में हमारे गुरु महाराज का आश्रम है, उसी आश्रम में वो रहते, उन्हें तुम जरूर बुला लेना। इतना कह दिया और तुरंत ओढ़ी चादर एक मरने का नाटक बनाया। नाटक कैसे बनाया? देखो, महात्मा के पास रहता था, महात्मा ने उसे योगी ध्यान सब सिखा दिया था, तो अपनी जीव आत्मा ब्रह्मांड में चढ़ा लिया, बिल्कुल निर्जीव हो गए। अब जब निर्जीव हो जाता है, जैसे पत्नी ने देखा, रोने लगी, पत्नी की रोने की आवाज घर वालों ने सुना, सभी आकर के रोने लगे। घर वालों की रोने की आवाज मोहल्ले वाले ने सुना, मोहल्ले वाले आकर के रोने लगे। बड़ी भीड़ हो जाती है, सब रिश्तेदार आ गए। अच्छा, तब तक महात्मा जी को बुलाया गया, और जब महात्मा जी आए तो सारे परिवार वाले महात्मा जी के हाथ जोड़ करके चरणों में गिर गए। कहा, महाराज किसी तरह से इनको जिला लो, बचा लो। महात्मा जी ने कहा, आप लोग चुप रहो, शांत हो जाओ, इनको हम तुरंत जिला देंगे। जैसे कहें तुरंत जिला देंगे, सब इन्हें चुप हो गए। हाँ महाराज जल्दी करो,
जल्दी जियो, इनका सब कोई देख है, जल्दी जियो। हाँ हाँ। महात्मा जी ने कहा कि किसी के पास अगर दूध हो थोड़ा, हमें मंगवा दो। अपन दो चार जने उठ के खड़े हो गए, कहें हम लिहे, तो कहें हम लिहे, तो कौन दिक्कत, दूध सबके लगे है। एक भैया थोड़ा दूध लेकर के आए एक गिलास में। महात्मा जी ने अपने जेब से एक भभूति की पुड़िया निकाला और उसी दूध में डाल दिया भभूति की पुड़िया, भभूति डाल दिया उसमें। जब कहा देखो अब ये दूध है, तुम्हारे घर में जो कोई पी लिए वो मर जाएगा, लेकिन ये तुरंत जीवित हो जाएंगे। अब एक दूसरे को और देखत की के मरे ठीक है, की के मरे नहीं ठीक है, को मरे। एक दूसरी ओर देख रहे हैं। महात्मा जी थोड़ी देर तक तो इंतजार किया, उसके बाद उनके पिताजी से बोले, अरे दादा तुमका तो मरे खाइए है, बस 2-4 साल बाकी रह गए रहे, थोड़ा जल्दी चले जाओ और तुम्हारा लड़का जीवित हो जाए, दूध पी लियो। दादा जैसे सुनी नहीं चौक पड़े, अरे नहीं महाराज, अगर हम चले जाबे तो हमारी बुढ़िया का कोई देखी ना, और हमार बुढ़िया यहाँ भूखल मर जाई। महाराज हम ना मरबे। अच्छा बूढ़ा से कहीं कि बूढ़ा तुम्हारा लड़का है, 9 मास तुम अपने कोख में रखा है, जन्म दिया है, और अपने बच्चे को जिला लो, ये दूध पी लो, मर जाओ। कहीं महाराज ऐसा है, जो कहूँ हम मर गए तो इनका तो कोई पानी बिल्कुल न दे, ये वजह से जौन होएगा महाराज तौन होएगा। अब ऐसे रह दियो। अब देखो माता पिता अपने हैं, लेकिन साफ साफ निकल गए। अब उसके बाद बच्चों से कहा, ए लड़को ये दूध पियोगा, तुम्हारे बप्पा अब्बे जी हैं और तुम मर जी हो। लड़का जान का कहा, अरे जाओ महाराज, वैसे अपने आश्रम का तुम, और सबके बप्पा मर जाते हैं, हमारी मरी गए माँ कौन बात है, कि के बप्पा जिंदा है भाई। लड़का साफ इनकार कर दे, है ना। अच्छा उसके बाद जो पत्नी सर पटक पटक करके रो रही थी, जो कह रही थी कि तुम चले जाओ तो हम भोजन नहीं करी थे, जब तक तुमका देखित नहीं तब तक हमका अच्छा नहीं लागत है, मीठी मीठी बातल में तुमका चूतिया बनाए हैं। उसे कहिल कि तुम्हारे पति आए और कहा तुम यू दवा पी हो और तुम जई हो मरी, और तुम्हारे पति जी बिल्कुल तुरंत उठ के बैठ गए हैं। कहीं महाराज याक बात तुमका बताई, हम हमारे मैके वाले इतना कंगाल नहीं हैं, और तय कई फिर हमारे अम्मा 2 बटुआ लेके रखी है कि अगर कहूँ गड़बड़ होएगा दूसरा का बटुआ दूसरी जगह दे दिया, और तय के हमारे उम्र का वही है तो हम पी के मर जाइए। सारा परिवार निकल गया, कोई दूध पीने के लिए तैयार नहीं हुआ। अच्छा महात्मा जी कहें देखो हमारी चेला है और हम यू दूध पियाबो और अपने चेला कहीं बचौबे। हम जितने जिने बैठे, हाँ महाराज तुम पी लियो, तुम महाराज साधु महात्मा हो और तुम पी लियो, तुमका तो यह ठीक है। अब सब चिल्लाए लागे, सब पी लियो दूध, महात्मा जी तुम पी लियो। महात्मा जी ने वो गिलास उठाया, उसमें खाली भभूति थी, खाली ये तो परीक्षा थी, उठाया दूध और पी गए। और उनके लगे गए हाथ, उनका पकड़े, वो उठ के खट दे बैठ गए। जब बैठ गए सब कोई देखा, कहीं हाँ हो सही जिंदा हो गए। अच्छा उनसे पूछिन कहें कि हिया रही हो कि हमारे साथे चली हो, तो कहें महाराज दुनिया में जौन कुछ हो तो तुम हमारी नहीं आओ, और तुम्हारे अलावा संसार में हमार कोई है नहीं। और जौन भैया थोड़ा कच्चे रहे भक्ति में और पक्के होगी। बोलिए गुरु महाराज की।
नए नए भजन सुनने के लिए हमारे चैनल मानस सत्संग BVK को सब्सक्राइब करें।